और ये तो अभी झांकी है, अभी मथुरा और काशी जो भी बाकी है, और हम ज़्यादा आपसे क्या कहें, तो बहुत अभी होना है। हमारे ये मोदी और हमारे योगी जी के द्वारा जो भी चल रहा है, बहुत ही अच्छी प्रक्रिया चल रही है। महाराज जी, मोदी जी योगी क्या भगवान की इच्छा से ये आए हैं क्या? बिल्कुल, ये महापुरुषों का अवतार परमात्मा की इच्छा से। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ असुरा धमे बमानी, तब तक धर प्रभु मनुष्य शरीरा। ये नाना प्रकार से ये अवतारी पुरुष हम इनको मानते हैं। ये बिल्कुल हम तो हमारा सारा संत समाज कि मैं तो क्या, मैं खुद उनको पर्सनल तौर पे नरेंद्र मोदी जी को और अपने यशस्वी हिंदू युवा सम्राट योगी आदित्यनाथ जी को अपना भगवान ही मानते हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके हम देश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। हाँ, इस समय हम जो है एक बहुत अच्छे महात्मा जी के पास जा रहे हैं। उनका आपको दर्शन कराएंगे, उनका सत्संग देंगे। और बहुत अच्छे महात्मा, त्यागी बैरागी, उदासीन हैं, नागा अखाड़ा के हैं। उनके पास भाला माला दोनों रहते हैं, और उनका आपको दर्शन कराएंगे। और मंदाकिनी का भी दर्शन कर। मंदाकिनी तो आप देख ही रही, छोटी नदी है, और आगे जब चलेंगे तो एक बड़ी नदी है। तो दोनों नदियों का आपको दर्शन, मंदाकिनी का दर्शन कराएंगे। और इस समय हमारा जो है 24, 25, 26 को चित्रकूट धाम में जो है लंदन से एक प्रवक्ता आ रही हैं, उनका कार्यक्रम होना है चित्रकूट धाम में। जो लोग अतिथि बनना चाहें, मुख्य अतिथि बनना चाहें, तो आप कमेंट करके या वीडियो के माध्यम से या उसके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या डायरेक्ट हमसे संपर्क करें। उनको मुख्य अतिथि बनाया जाएगा। उनका जो पोस्टर बैनर होगा उसमें नाम भी लिखाया जाएगा। और कुछ लोग सहयोग करना चाहें तो वो भी अपना चित्रकूट में आवें। सभी की यहाँ बाकायदे लाज बुक रहेगा, कमरा रहेगा, खाने पीने के निःशुल्क व्यवस्था रहेगी, और कोई भी यहाँ आ सकता है कथा सुनने के लिए। 24, 25, 26 जनवरी को ये कार्यक्रम है, और बहुत अच्छी प्रवक्ता भी आ रहे हैं। उसी में थोड़ा हम मानव धर्म का कार्यक्रम भी रखेंगे। और अच्छा, पूरे चित्रकूट के महात्मा, कम से कम 100-200 महात्माओं को डेली वहाँ भंडारा होगा। डेली उनका जो है दक्षिणा 150 उनकी डेली दक्षिणा होगी, और उन्हीं लोगों को ज़्यादा कथा सुनाया जाए। और जो जनता आएगी उनको भी, जो भक्त लोग आएंगे उनको, जो भी आप लोग इसमें सहयोग करना चाहें या आना चाहें या मुख्य अतिथि बनना, क्योंकि इसमें केवल एक व्यक्ति की फ़ोटो लगेगी जो मुख्य अतिथि है, बैनर पोस्टर में। तो एक जो मुख्य अतिथि होगा उसको आधा खर्चा की पूर्ति करना पड़े, क्योंकि 1 लाख का इस्टीमेट है। जो 1 लाख रुपया तक दे सकेगा उसका बैनर फोटो होगा, वहीं उसमें परिचित के रूप में माना जाएगा। अब हम चल करके आपको संतों का दर्शन कराते हैं। ये बड़ा विचित्र जगह है, देखते हैं। सीताराम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम। ये मंदाकिनी गंगा जी हैं। इसका जो है जल बड़ा पवित्र है। अब थोड़ा मैं आचमन करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। जय जय प्रभु। ये मंदाकिनी जी हैं। किधर से जाए? सीताराम जय सीता, कहते सुरसरित धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। यही गंगा जी हैं। जैसे बच्चे को डाकनी खा जाती है, उसी तरह ये पापों को खा जाती है, इसलिए इसकी अपार महिमा है। अत्रि जी की प्रिया जो है अनसुईया जी ने इसको अपने तपोबल से प्रकट किया है। ये मंदाकिनी, इसको जो है मंदाकिनी जी को अत्रि जी ने अपने तपोबल, माने अनसुईया जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया है, इसलिए इसकी अपार महिमा है। अब कुछ दूरी पर जो है पुरानी जो है बड़ी मंदाकिनी है, उनको हम आपको दर्शन कराएंगे। हाँ, इस समय हम जो है मंदाकिनी के किनारे जो है आए हुए हैं। अचानक भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। आज जो है बहुत अच्छे एक नहीं 3 संत जो है अचानक जंगल में मिल गए हैं। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश ही मिल गए। कहते ना जाने किस भेष में आ जाएं भगवान, तो पता नहीं कब किस भेष में कौन मिल जाता, कोई नहीं। चित्रकूट में तो यहाँ इतने सिद्ध हैं अदृश्य रूप में, किस रूप में कौन आ जा कोई नहीं जानता। इसलिए हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कैसे संतों के दरस परस होते रहते हैं। हमारे गुरुद्वारा में भी नियम था कि जब हमारे गुरुदेव जी के पास कुछ ऐसे सिद्ध आते थे, अचानक महाराज जी का दर्शन करते थे, अपना दर्शन देते थे, अचानक गायब हो जाते थे।
उसी तरह हमारे ऊपर भी कृपा है। अचानक भगवान की कृपा से मिल जाते हैं संत, और उनका घर द्वार भी पता नहीं, कहाँ उनका कुटी है, कहाँ आश्रम, कुछ भी पता नहीं, लेकिन ऐसे मिल गए तो समझो कि साक्षात परमात्मा ही मिल गए। जैसे कहते हैं ना कि भगवान और भक्त में, और कहते हैं ना, तो भगवान और भक्त में जो कोई अंतर नहीं है, जो संत है वही भगवान। अच्छा, संत को चलते फिरते परमात्मा का स्वरूप बताया गया, मैंने चलते फिरते साक्षात भगवान का स्वरूप है, ऐसा संत को बताया गया है। अब महाराज जी का हम सत्संग लेंगे, और सत्संग में महाराज जी को पहले कुछ दक्षिणा देंगे, फिर आगे जो होगा देखेंगे। जय सिया राम जय। ये महाराज जी थोड़ा कुछ देखिए, फिर आगे देखते हैं। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना, महाराज जी का जो थोड़ा इंटरव्यू लेंगे, सत्संग लेंगे। महाराज जी थोड़ा नाम बताने की कृपा कीजिए। हमारा छोटा सा जो हमारी एक संत परंपरा होती है, उस संत परंपरा के हिसाब से हमारा भेष भगवान, हमारी गुरुमूर्तियों ने हमारा जो नाम दिया है, महंत विवेकानंद सरस्वती। तो महाराज जी का नाम जो है आपने सुन ही ली। महाराज जी कुछ ऐसा जनता को या कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे जनता पर प्रभाव पड़े, या समाज के कल्याण के लिए, या सनातन धर्म के लिए। या सुने हैं कि आप प्रयागराज भी जा रहे हैं, अयोध्या भी जा रहे हैं, तो अयोध्या के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। और प्रयागराज तो मान लो ठीक ही है, राम जन्मभूमि, क्या क्या जो भी हमारे दर्शक देख रहे हों, सभी को, जो भी हमारे गुरुमूर्ति हों, गुरु भाई हों, सभी को चरणों में हमारा सादर ओम नमो नारायण। बहुत ही खुशी का ये जो क्षण, हमारे जो सत सनातन धर्म के जितने भी हमारे देशवासी और जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, कितनी कठिनाइयों, कितनी मुसीबतों के बाद 500 वर्ष लग गए। इन 500 वर्षों बाद परमात्मा राम का भव्य, परमात्मा राम तो कहीं गए ही नहीं थे, वो तो हमेशा अयोध्या जी में ही थे, क्योंकि उनका जो स्थान था, जो निवास था, वो निवास है। ये जो हमारी विभिन्न सरकारें रहीं, इन्होंने जनता को लूटने खसोटने का काम किया, और भगवान के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, अपने धर्म के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। लेकिन हमारे सभी सनातन धर्म के हिंदुओं को बड़े गर्व की बात है कि ये 500 वर्षों में हमें एक ऐसा कोहिनूर हीरा नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला, जिन्होंने हमारे देश को भगवामय कर दिया, राममय कर दिया। और बहुत ही अपार खुशी की बात है कि 22 जनवरी को परमात्मा राम तो कहीं नहीं गए थे, वो वहीं थे, लेकिन अपने जिस प्रकार व्यक्ति का एक आसन होता है, सिंहासन होता है, उसी प्रकार परमात्मा राम का विधि विधान से 22 जनवरी को उनका जो स्थान है, उस स्थान में उनको विराजमान किया जाएगा, जिसके लिए बहुत ही व्यापक तैयारियां देश विदेश से विद्वानों की सब चल रही हैं, धर्माचार्यों की चल रही हैं। वो सब परंपरा के हिसाब से कार्य होगा। उसी का परंपरा के अंतर्गत हम श्री 15 नाम जूना अखाड़े से साधु हैं, और हमारा तो नहीं पर्सनल निमंत्रण आया, लेकिन हमारे बाबा गुरु का निमंत्रण आया है। तो हमारी सनातन धर्म की फौज, जैसे हमारे प्रथम प्रातः स्मरणीय श्री जो आचार्य गुरु अवधेशानंद जी महाराज रहेंगे, जिन्होंने समाज दीक्षा देकर 20 लाख संतों को, नागा साधुओं को प्रशिक्षित किया है, उनको दक्षिणा दिया है, वो हमारे आचार्य गुरु हैं, वो वहाँ पहुँचने वाले हैं। और हमारे संस्थापक स्वयं हरिगिरी महाराज जी पहुँचने वाले हैं, और हमारे प्रेमगिरी महाराज जी पहुँचने वाले हैं, जूना अखाड़े के ये दोनों नवरत्न, कोहिनूर हीरा, जिनकी वजह से आज हरिगिरी और हमारे प्रेमगिरी महाराज उनके अथक प्रयास से आज व्यापक रूप में हिंदुस्तान में सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। और हम लोग यही चाहते हैं कि राम राज्य का मतलब क्या है कि हम एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे का किसी के परहित, अगर कोई दुखी है तो उसके दुख में उसका सहयोग करें जी। और हम सभी अपने गुरुमूर्तियों से, गुरु भाइयों से बार बार उनकी चरणों में ओम नमो नारायण करते हुए यही सबसे कहना चाहते हैं कि सभी लोग 22 जनवरी को अपने अपने घरों में, अपने अपने आश्रमों में अनावश्यक भीड़ वहाँ अयोध्या जी में मत जुटाई जाए, क्योंकि ये 500 वर्ष आप इंतज़ार कर सकते हैं, तो 10 दिन का इंतज़ार और भी करें। जहाँ पर आप रहें उसी जगह पे परमात्मा राम का सुंदर कांड, हनुमान चालीसा करें, और जो भी आपसे बने धर्म का काम करें, खुशी मनाएं, और 5 ज्योति जलाएं परमात्मा राम के नाम से, क्योंकि परमात्मा राम अपने आसन पे विराजमान होने वाले हैं। जैसे अपने आसन पे विराजमान हो जाएंगे, हमारा जो हिंदू राष्ट्र, जो हमारे समस्त करोड़ों युवाओं की, सनातनियों की मांग हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र का प्रथम चरण अध्याय शुरू हो जाएगा। और ये तो अभी झांकी है, अभी मथुरा और काशी जो भी बाकी है, और हम ज़्यादा आपसे क्या कहें, कोई बहुत अभी होना है। हमारे मोदी और हमारे योगी जी के द्वारा जो भी चल रहा है, बहुत ही अच्छी प्रक्रिया चल रही है। महाराज जी, मोदी जी, योगी, क्या भगवान की इच्छा से ये आए हैं क्या? बिल्कुल,
ये महापुरुषों का अवतार परमात्मा की इच्छा से जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ असुरा धमे बमानी तब तक धर प्रभु मनुष्य शरीरा। ये नाना प्रकार से ये अवतारी पुरुष हम इनको मानते हैं। ये बिल्कुल हम तो हमारा सारा संत समाज कि मैं तो क्या मैं खुद उनको पर्सनल तौर पे नरेंद्र मोदी जी को और अपने यशस्वी हिंदू युवा सम्राट योगी आदित्यनाथ जी को अपना भगवान ही मानते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके हम देश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और जो हैं अटके भूले भटके उनको उतारें खुद उतर जाएँ। जी। तो महाराज, अच्छा महाराज जी, अयोध्या में आप जा रहे, कितना खुशी है, कितना आनंद है? इतना खुशी है कि इस खुशी का देखो वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कुछ खुशी ऐसी है, खुशी का विषय नहीं है। हमारे 500 वर्षों के बाद हमारे कितने राम भक्तों की कुर्बानियाँ, हमारे संत समाज की आहुतियाँ अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमें वो दिन आज भी याद है, सन 1992 का, जब हम अपने उस समय हमारा कोई संत जीवन तो था नहीं, लेकिन हम संतों के साथ में रहते जाते थे। उस समय चला था बहुत बड़ा ज़ोर शोर से कि ये मंदिर वहीं बनाएंगे और राम का हम भी सुना करते थे। तो हम भी अपने कई बुजुर्गों के साथ में निकले थे और बाराबंकी में वहाँ हम सब लोगों को नज़र कर लिया गया था। लेकिन वो हमको आज याद है कि उस समय ये जिसको आप बोलते हैं समाजवादी संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव, इनकी सरकार थी, लेकिन इन्होंने सनातनियों का कत्लेआम करवाया, खून बहाया इन जिहादियों के चक्कर में, नमाजवादियों के चक्कर में। जब से हमारा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के संतों ने श्राप दे दिया। ये नमाजवादी पार्टी है, कोई समाजवादी पार्टी नहीं। समाजवादी पार्टी होती है समाज को लेकर चलती है, ये नमाजवादी पार्टी है। इन्होंने हमारे संतों को मरवाने का काम किया, सनातन धर्म को कुचलने का प्रयास किया, हमारे शंकराचार्यों पर लाठीचार्ज चलवाई। यही हाल कांग्रेस ने भी किया। कांग्रेस की ही बदौलत ये आज देश की हालत है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम देश को कांग्रेस मुक्त है करके छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने सनातन धर्म मिटाने का काम किया और हमारे शंकराचार्यों पे लाठियां चलवाई। जी। तो हम क्या बताएं। तो महाराज जी, करपात्री जी क्या श्राप दिए हैं क्या? यस वो कैसे श्राप? करपात्री जी महाराज थे और आपके देवराहा बाबा थे और बहुत ही महान संत थे। दिल्ली मीटिंग में इनके ऊपर लाठियां चलवाई गई। तो करपात्री जी महाराज ने और स्वयं देवराहा बाबा ने जिस देवराहा बाबा की ही कृपा से कांग्रेस को सफलता मिली थी। देवराहा बाबा ने ही आशीर्वाद दिया था। लेकिन देवराहा बाबा ने कहा था कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। तो और कुछ ऐसे उनके शब्द थे जो इन्होंने उनको नहीं माना। तो वही फिर मीटिंग होनी थी दिल्ली में संत समाज की। उस मीटिंग में इस कांग्रेसियों ने, धर्म के विरोधियों ने संत समाज पे लाठियां चलवाई, जिसमें हमारे कम से कम 200-250 संतों की जानें चली गई, प्राण चले गए। तो हमारे देवराहा बाबा और करपात्री जी महाराज और भी तमाम संत समाज ने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम्हारा विनाश होगा। इसलिए देखो राजीव गांधी बम से मारे गए। इंदिरा गांधी को भी आपने देखा कैसे उड़ाई गई। अब लोग कांग्रेस चिल्लाते हैं देश के लिए शहीद हो गए, तुम शहीद नहीं हुए, मारे गए। शहीद तो हमारे देश के नौजवान होते हैं जो सीमा पे गोली चलाते चलाते मर जाते हैं, प्राणों की आहुति दे देते हैं, उनको शहीद कहते हैं। तुम लोगों के तो शासन काल में पाकिस्तानी मुंडी काट ले गए फौजियों के, तुम कुछ नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। तो बहुत ही खुशी की विषय है। और हमारा संत समाज ने, मैं आपसे क्या बताऊं, हमारे कुछ संत समाज ने ऐसा प्रण भी किया है कि एक तो इनको निमंत्रण देना न चाहिए। समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नहीं, इन्होंने बर्बरता किया, बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। तो इनको निमंत्रण देने का सनातन विरोधियों का कोई काम नहीं है। अगर ये जाते भी हैं तो हमारे नागा साधु जो है इसका विरोध करेंगे और हम भी इसका खुलेआम विरोध करते हैं, क्योंकि अगर संत नहीं सही बोलेंगे तो कौन बोलेगा सही। संत का काम है सत्य बोलना। सत्य यही है कि हमारे निर्मम संतों की हत्या कराई, अयोध्या में कुचला गया संतों को कर, और हमारे बड़े बड़े संतों पे इस नमाजवादी पार्टी जो उसको बोलते हैं समाजवादी पार्टी, संतों को मारा गया। हम नहीं चाहते कि वहाँ पहुँचे, बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं। हम कांग्रेस का भी नेताओं का विरोध करते हैं, उन सभी नेताओं का विरोध करते हैं जो हमारे सनातन धर्म का विरोध करते हैं। और हम क्या कहें, हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ संत लोग हैं, वो सब मामला देखेंगे। जैसे हमको उनका आशीर्वाद मिलेगा वैसा ही हम आदेश का पालन करेंगे। क्योंकि देखो शस्त्र और शास्त्र हम लोग दिख रहा है ना। हाँ देखो, और क्या आपसे बताएं, देखो एक हाथ में जैसे हम लोग नागा साधु हैं,
सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोग अपने इस जीवन को, हमारा काम एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, ये देख रहे हैं माला, और साथ में शस्त्र, शस्त्र और शास्त्र की रक्षा करना। और हम जो लोगों को प्रशिक्षित भी करते हैं तो दोनों प्रकार से उसको शस्त्र का भी और शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। और देखो हमारे मित्रों, हमारे भक्तों, राम राज्य आने वाला है, अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने अपने घरों में शस्त्र बहुत जरूरी ही रखना। अगर आपके घर में मानस है तो साथ में एक शस्त्र भी होना चाहिए। अगर शस्त्र नहीं है तो आप शास्त्र की रक्षा नहीं कर सकते। तो महाराज जी ने आज बहुत अच्छे, हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को एक शस्त्र जरूर रखे, क्योंकि पता नहीं किस समझो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है या गृह युद्ध होने वाला है। इसमें क्या है कि जो विरोधी पार्टियां होती है, गलत माने गलत, हाँ जिहादी लोग, गलत मानसिकता के लोग, हाँ जो आतंकवादी हैं, वो किस पर हमला करेंगे? हिंदुओं पर हमला करेंगे। जब तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं होगा तो मारे जाओगे। तो इसलिए योगी जी का भी कहना है कि शस्त्र और शास्त्र माने माला एक में भाला। तो ये जो उनका कहना, जब सरकार कह रही कि एक में माला एक में भाला, तो हर गृहस्थ को महाराज जी माला भाला लेकर चलना। यस, हमें किसी को सताना मारना नहीं है। हम लोग सनातन धर्म को फॉलो करने वाले अहिंसा से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमें अपनी रक्षा भी करनी है। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, हमें अपने माताओं बहनों की रक्षा करनी है, हमें संतों की रक्षा करनी है, हमें वेद पुराण की रक्षा करनी है। तो उसके लिए शस्त्र दिया गया है। और देखो आप सभी भक्त लोग भी देखते हैं, परमात्मा राम जी, भोलेनाथ जी, माताएं, देवी मैया जितने भी हैं, सभी के हाथ में शस्त्र हैं। तो शस्त्र क्या एक संदेश देता है कि हम लोग अपने घरों में शस्त्र रखें और शास्त्र भी रखें, क्योंकि अब राम राज्य हो गया। सभी लोग अपने अपने घरों में भले न ज़्यादा हो तो 7-8 चौपाई पढ़ें, रोज़ रामायण की चौपाई पढ़ें, और यही राम राज्य। छोटे बड़ों का सम्मान करें, बड़े अपने छोटों को प्यार दें। और हम आपसे क्या कहें, हम चित्रकूट धाम, अभी हम सोमनाथ और हम महाकालेश्वर उज्जैन का आशीर्वाद लेकर के, क्योंकि हम भ्रमण में ही रहते हैं, फटिकशिला शमशान घाट में मेरे गुरुदेव रहते हैं, और मैं काशी विश्वनाथ सत्यवादी राजा बड़ा हनुमान घाट बनारस में भी रहता हूँ अखाड़े से काम से। और जहाँ मुझे हमारे गुरुमूर्तियों का आदेश होता है, वहाँ हमारे साथ में आपके सामने सनातनगिरी नागा बाबा बैठे हुए हैं, जो राजकोट का जो एक बहुत ही फेमस जगह है, कोंडल भूतनाथ आश्रम के महंत के ये नाती चेला जी हैं, रुद्राक्षधारी महाराज जी हैं, जो 51 किलो रुद्राक्ष अपने शरीर में धारण करते हैं। उनके कृपा पात्र शिष्य है, और इनको मैं यहाँ लेकर आया हूँ, और ये आते भी रहते हैं। तो जी तो महाराज जी ने बहुत अच्छी, महाराज जी आप जो है कुछ अध्यात्म मार्ग में आइए। तो आप जो है भोले बाबा जी को उपासक हैं। यस, तो महाराज हम ही नहीं शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम शीशा। महाराज जी राम जी और भोले बाबा जी में तो दोनों एक दूसरे को माने वो उनको पूजा करते हैं, उनको पूजा। इसके बारे में थोड़ा बताइए। लोग क्या है कि जो ये सन्यासी लोग हैं, नागा लोग हैं, वैष्णव अलग अलग नहीं होते हैं, आपस में द्वैत करते। इसको ऐसा करिए कि दोनों एक हो जाएं। देखिए विद्वान लोग सब एक ही रहते हैं, इस केवल समझने की बात है, समझने की बात है। ऐसा देखिए कि श्रेष्ठ जैसे परमात्मा राम जी हैं, और जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में 13 अखाड़े बनाए गए, 13 अखाड़ों में हमारे धर्माचार्यों ने धर्म की स्थापना करी। शैव अखाड़े, वैष्णव अखाड़े, सन्यासी, दिगंबर, अणी, निर्मोही, निरंजनी, तमाम प्रकार के हमारी गुरुमूर्तियों ने ये सब। क्योंकि देखो मंजिल तो हमारी एक है, रास्ताएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन हमारा मंजिल एक है, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। और राम का तो एक ऐसा नाम है, राम नाम बिन सुनो ककेशु, मिटे न जीवन केस कलेशु। राम का नाम एक ऐसा है कि वो महामंत्र है, महामंत्र जिम कठिन भाल के मेटे कठित कुवंक भाल के। राम का नाम की महिमा है देखो ऐसी है कि जिंदा में भी ली जाती है, और जब आदमी मर जाता है ना तो भी उसके पीछे राम राम ही कहा जाता है। इसलिए राम नाम महिमा अमिट, इसकी अमिट महिमा है। हम तुझ छोटे से संत उनकी क्या महिमा करें। राम है और देखो वही भोलेनाथ है, वही भोलेनाथ है, एक ही है। हाँ, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, रूप अनेक अनेक दिखा दिए हैं। वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, हम सब एक हैं। और देखो राम के उपासक, शिव के उपासक सब एक एक है। जिस प्रकार भाइयों का परवाह नहीं होता, छोटा भाई बड़ा भाई इसी प्रकार सब हैं। हम एक दूसरे का मान सम्मान करें। एक परमात्मा ने संदेश दिया, जिस प्रकार हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, शिव जी राम जी का सम्मान करते हैं, राम जी परमात्मा का सम्मान करते हैं। जब इसी प्रकार हम एक दूसरे को मानो भगवान के समान सम्मान करने लगेंगे तो अपना राम में हो जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। इसी को कहते हैं, हमें सम्मान करना चाहिए।
तो महाराज जी आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं कि कहते हैं शंकर बिना नर भगत न पावे मोर। जब तक आप जो शंकर जी के उपासक नहीं हैं तब तक राम जी विष्णु जी की भक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक विष्णु जी के उपासक नहीं माने विष्णु को नहीं मानते तो शंकर जी खुश माने आपको शंकर जी को भी मानना पड़ेगा, विष्णु जी को बल्कि महाराज दोनों एक ही है, सब एक ही माया है। एक को साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। हमें देखो एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये तो रास्ते हैं अनेक, लेकिन मंजिल सब एक मंजिल सब एक है। और हमारे थोड़ा इनसे भी आप दो शब्द पूछिए। सनातन गिरी महाराज जी हैं। नहीं महाराज जी से लेंगे बस 1-2 मिनट और। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और अब जो है अयोध्या के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि अयोध्या भी जा रहे हैं। 500 वर्ष का जो हमारा संघर्ष था 22 तारीख को पूरा हो रहा है, और राम जी की बाल रूप में आज जो भी हो राम जी की स्थापना होगी, प्रतिष्ठा होगी। और आज जो है सारा महाराज जी विदेश के लोग जो उत्सव मना रहे हैं, पूरे विदेशियों में। अभी आप देखिए इंडोनेशिया के कुछ मंत्रियों ने उल्टा सीधा बोल दिया तो उनको बर्खास्त करी, सरकारी मांग चली गई। तो मुसलमान आए दफन, और यहाँ तक कि देखो समझ, यही तो राम राज्य है। हमारे मोदी जी और योगी जी के समय में लाखों मुसलमान, भाई देखो क्या कि बाबर के समय में तलवार लगा दिया गया, बाबर ने तो सलवार पहन लिया। उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जिन लोगों को कि हमारे पुरखों ने पूर्वजों ने तलवार के नोक में सलवार पहन लिया था, तो वो लोग वापसी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सत्य सनातन धर्म सभी को लेके चलने वाला है, सभी का मान सम्मान करने वाला है। इस्लाम कोई धर्म थोड़ी है, इस्लाम तो मजहबी लुटेरों का एक एजेंडा है। इस्लाम कोई धर्म नहीं, धर्म तो सत्य सनातन धर्म है। इसीलिए लाखों मुस्लिम भाई, वो लाखों, वो तो देखे जो अयोध्या कमेटी के वो थे, वो स्वयं वो भी हमारे राम जी के पक्ष में हैं। तो राम जी के पक्ष में सभी हैं, और जो राम जी के पक्ष में नहीं है वो राम जी के विरोधी हैं। हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष रहा है। राक्षस जो पार्टी के लोग हैं वो राम जी को नहीं फॉलो करते, सनातन धर्म को नहीं फॉलो करते। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। हम तो इसको मानते हैं, जो हमारे राम का वो हमारे काम का है, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। और महाराज जी अमेरिका में भी कल सुन रहे थे कि मैंने 22 तारीख को बड़े बड़े जुलूस, बड़े बड़े रैलियां जो अमेरिका में निकलेंगे उसको मनाया जाएगा पूरे विश्व में। राम कोई यहाँ के राजा थोड़े थे हिंदुस्तान की, राम तो एक विश्व के राजा थे। अच्छा। विश्व के, और विश्व के राजा हमेशा रहेंगे। और जब विश्व के राजा को अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे तो सभी लोगों को खुशियाँ होंगी। और हमारे देश के क्या विश्व में सभी लोग खुशियाँ मनाएंगे, और हमारे देश में सभी लोग खुशियाँ मनाएंगे, और बहुत ही खुशी की बात है। और ये तो उन डूब मरने वालों की बात है। उन निकम्मों को मैं मोबाइल के माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूँ कि निकम्मों, विरोधियों, तुम्हारी अब भी बुद्धि, अंत भला तो सब भला। जब जागो जब ही सवेरा, अभी से जग जाओ, परमात्मा राम की शरण में आ जाओ, आए। और नहीं तो फिर क्या है, वही है कि जैसे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब देखिए महाराज जी ने बताया, अब देखो मुलायम सिंह ने गोली मरवाया, मर कर चलेगा क्या लेगा, अब जस की गठरी लेकर गए। आज मोदी योगी ने मंदिर बनाए, पूरा संसार को, पूरा विश्व जो है मोदी योगी के प्रशंसा करते, स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा मोदी। हमारे जब तक इस देश की धरती रहेगी, सूर्य चंद्रमा रहेगा, जब तक हमारे माननीय सम्मानी हिंदू युवा सम्राट योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी जो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री अवतारी, हम तो उनका राम का ही स्वरूप मानते हैं, उनको राम के रूप में देखते हैं और हमेशा देखते रहेंगे। ऐसे वो कार्य कर रहे हैं। आदमी कार्यों से प्रसिद्ध होता है, कार्यों से आदमी की ख्याति होती है, शरीर से और शकल से नहीं होती। हमारे मोदी जी एक अवतारी पुरुष हैं, और साथ में हमारे योगी जी भी अवतारी पुरुष हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में हमारा संत समाज भी चल रहा है। संत समाज को भी एक नई दिशा और नई दशा मिल रही है, और सभी लोग राममय हो रहे हैं। और जो राममय नहीं होंगे तो धीमे धीमे उनको कर दिया जाएगा। महाराज जी कल कल्याण जी का एक चरित्र हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा ठीक हमारी सरकार चली गई, लेकिन मंदिर का जो रास्ता तो प्रशस्त हो गए, बहुत खुश थे इंटरव्यू ले। अरे वाह वाह वाह, कल्याण सिंह जैसे अवतारी पुरुष, उनकी इच्छा थी, उन्होंने कुर्सी को क्या 1 मिनट में कुर्सी में लात मार दी। कल्याण सिंह जी का नाम आज स्वर्ण में रहेगा, और वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ। नहीं, कल्याण जी अभी जीवित हैं? नहीं, मर गए। कल्याण सिंह जी का शरीर पूरा हो गया। हमारे देश के जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कुर्सी में लात मार दी थी, वो हमारे अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। और हम उनको हमेशा याद रखेंगे, और उनकी वहाँ फ़ोटो लगेगी अयोध्या में, संग्रहालय में। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि देखो उस कार्यक्रम में हमारे
लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी बुलाया जाए और मुरली मनोहर जोशी जी को भी बुलाया जाए और उनको विशेष विमान से उनको बुलाया जाए सम्मान के साथ, क्योंकि इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, राम का रथ निकाला। जो भी हो, जैसा भी हो, अगर राम राज्य की मूर्ति स्थापन होने जा रही है, होने जा रहे हैं परमात्मा अपने राम विराजमान, तो हम जो कमेटी के लोग हैं या भी जो भी ऐसे वरिष्ठ लोग हैं, एक अपनी एप्लीकेशन दरखास्त लगा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कि उनको भी बुलाया जाए। वो वरिष्ठ लोग हैं और उन्होंने क्या किया, क्या कैसा, सब ना कुछ देखा जाए और हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी और हमारे माननीय सम्मानीय मुरली मनोहर जोशी जी को वहाँ पे लाया जाए और इनको उग्रवादियों को बिल्कुल ना बुलाया जाए, इन समाजवादी पार्टी के नेताओं को बिल्कुल ना बुलाया जाए, इन कांग्रेसियों को बिल्कुल ना बुलाया जाए, वामपंथियों को बिल्कुल ना बुलाया जाए, क्योंकि हम लोग नागा साधु में हम लोग समझौता नहीं करते। हम कोई राजनीतिक दल नहीं है भाई, राजनीतिक दल तो समझौता कर लेता है कुर्सी के लिए, हम लोग समझौता नहीं करते। हम लोग है नागा बाबा, हम लोगों ने बाबर, हुमायूं, औरंगजेब कितनों को ऐसे मिट्टी चटवा दी है। और वसीम रिजवी को आपने अभी सुना भी होगा, वसीम रिजवी को सनातन धर्म में वापसी हमारे बाबा गुरु ने करवाया। आज बहुत अच्छे नरसिम्हा सरस्वती दासना देवी धाम मंदिर गाजियाबाद के, और आज वो हमारे महामंडलेश्वर हैं और हमारे जो भी भक्त हमको देख रहे हो, इस चैनल को देख रहे हो, और बहुत ही हमारे महाराज जी हैं और अभी हमारे साथ में बहुत ही तेजस्वी संत ओजस्वी, हाँ, सनातन गिरी नागा बाबा हैं, अंतर्राष्ट्रीय संत हैं वो भी, और वो भी हमारे साथ में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो महाराज जी आज बहुत अच्छी बातें बताई। महाराज जी इसमें एक चीज़ और है कि जो इसमें लगभग भारत में जितने मुसलमान हैं, इसमें 10% के सिवा सारे हिंदू ही हैं। सब हिंदू, 10% भी वो भी हिंदू हैं, वो जबरदस्ती मानते पराए बाप को, बाप तो कोई क्या करे। आप कोई भी वेद पुराण 4 वेद 6 7 उठा के देख लो, किसी में भी मुसलमान का वर्णन नहीं है, कोई थे ही नहीं, सब एक थे। ये तो क्या था, शूर्पणखा का परिवार है, शूर्पणखा की नाक कान काटी गई, शुक्राचार्य ने उस परिवार को बढ़ा दिया। उस विषय में हम जाना नहीं चाहते। हम उसमें हम तो कहते हैं जो राम का वो हमारे काम का, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। इस भव्य मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा में हम फिर बार बार कहते हैं, इन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ये अखिलेश और अन्य इनकी जो भी सारी टीम है वहाँ बिल्कुल ना जाएं। अरे कलंकियों, तुमने सनातन धर्म के संतों पे लाठी चलवाई, निकम्मो, किस मुँह से वहाँ जाना चाहते हो? क्यों वहाँ तुम जाना चाहते, तुम्हारे है क्या? तुम तो जाके वहाँ मज़ारों में जाओ, वहाँ मट्ठा टेको मौलवी के यहाँ। हम इस चैनल के माध्यम से कांग्रेसियों को, राहुल, प्रियंका, सोनिया, इन निकम्मे सभी लोगों को जिन्होंने संत समाज पे गोली चलवाई, इस चैनल के माध्यम से मैं विवेकानंद सरस्वती चैलेंज करता हूँ कि वहाँ मत जाओ, हमारे नागा साधु रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता उनके चपेटे में आ जाओगे तो साले हम लोग पहले देंगे। हम नहीं डरने वाले, क्योंकि हम जेल में भी भजन करेंगे, तो इसलिए वहाँ मत जाना। वहाँ तुम्हारे अब्बा का राज्य नहीं है, वहाँ तुम तो वहीं जाना जहाँ तुम्हारे पुरखे जाते थे। मुलायम सिंह अतीक अहमद कुत्ते से हाथ मिलवाता। बताओ तो, मुलायम सिंह अतीक अहमद एक बहुत बड़ा गुंडा, हत्यारा, माफिया था, सैकड़ों हिंदुओं का मरवाने वाला, जिसको पुलिस में भीड़ में मारा गया, मर गया। कैसा निकम्मा व्यक्ति था। तो वो मुलायम सिंह कुत्ते से हाथ मिलाते थे। अरे एक बार मैं वहाँ राजरूपपुर में रहता था, जिसके बगल में रहता था, वो चकिया में रहता। महाराज जी एक हिंदू व्यक्ति पार्षद को रात में मारकर नग्न जो मेन रोड में लिटा दिया। वो इन्हीं की तो सरकार थी। और यहाँ तक कि हम लोग थे, कहा महाराज मत कहे ना, सबको पता है अतीक ने मारा, लेकिन कोई बोलना भी मत। तो हम लोग क्या कोई बोल नहीं सकता, पूरा मोहल्ला। अरे ऐसा उसका ये समाजवादी पार्टी की सरकारों में यही हुआ है। समाजवादी की सरकार में गरीबों को सताया गया है, गरीबों को लूटा गया है और मारा गया। लेकिन देखो, जब जाओ जब ही सवेरा, हम सब नाक से ऊंची छाती नहीं, धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं। हम सारे भक्त अब एक इकट्ठे हो जाएं। हम सभी परमात्मा राम को न माने, भोलेनाथ को माने, भोलेनाथ को न माने, कन्हैया जी को माने। यही तो हमारी खूबसूरती है सनातन धर्म की। और मैं आपसे क्या कहूँ, चित्रकूट धाम में मैं बड़े बड़े भाग्य सौभाग्य से आज रात में आया हूँ अपने गुरु भाई के साथ में। कल अमावस्या स्नान करेंगे, इसके बाद हम प्रयागराज, और प्रयागराज से काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेके अपने अखाड़े में हाजिरी लगा के अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे अपने गुरु भाई के साथ। हमारे लिए स्पेशल निमंत्रण संदेश हमारे आया है हमारे संतों का, और हम लोगों की कमांडो है, रक्षक है। और हमारे जब माननीय समाज अध्यक्ष वगैरह वो जाएंगे तो उनकी सुरक्षा में हम लोग रहते हैं। हमारे दादा गुरुजी के सामने महाराज जी 700 मुसलमान प्रकट हुए थे, लेकिन वो कहते थे कि हम राम जी के ही उपासक हैं, राम जी का ही भजन। थोड़ा ठीक है, नाम तो भाई नहीं मिटाया जा सकता, नाम हमारा कुछ भी है, रसखान है, कुछ भी है, लेकिन हम राम जी के उपासक है और राम जी के वंशज है और राम जी का ही भजन करते हैं। क्योंकि जो ये अल्लाह है, खुदा है, ये कब से आया? ये केवल 10 20 25 माने 100 200 वर्ष ही इसकी
आयु है। और सतयुग से ले द्वापर त्रेता में सारे ग्रंथ, सारे चौपाई राम जी का बखान करते हैं, क्योंकि राम जी का नाम अनादि है। इसलिए सारे मुसलमान जो शास्त्र प्रकट हुए थे सभी ने कहा राम जी के सिवा ना कोई परमात्मा है, ना कोई ईश्वर है, कुछ है नहीं। इसलिए और सभी महापुरुषों ने कहा, मुसलमान फकीर भी जो आए वो भी कहे कि यदि हमारा कल्याण होना केवल राम नाम से ही कल्याण हो, चाहे इस जन्म माने जप करो, चाहे 10 जन्म के बाद जपो। तो महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दिए। अब बगल में हमारे एक दूसरे महाराज जी हैं, उनका भी सत्संग लेंगे। दूसरा स्टार्ट कर दो। इस भी